चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि एक मेटल प्लेट है और यह जो मेटल प्लेट है इसका वर्क फंक्शन गिवन है फाई नॉट बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेटल का वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है। एक मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर हम लोग रेडिएशन गिरा रहे हैं और जो रेडिएशन गिरा रहे हैं उसका लैम्डा कितना है, तो उसका लैम्डा है 200 नैनोमीटर, ठीक है। 200 नैनोमीटर इसका लैम्डा है। वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ रहा है कि पहला सवाल कि के मैक्स बताइए। यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होगा। तो हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जानते हैं कि के मैक्स बराबर होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है। तो यहाँ जो एच न्यू माइनस फाई नॉट लिखा गया है ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखा गया है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो के मैक्स निकालने का फॉर्मूला होगा एच न्यू माइनस फाई नॉट। बट यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ गिवन है। चूँकि यहाँ वेवलेंथ गिवन है तो यहाँ पे हम एच न्यू के जगह पे लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा। फोटोन की एनर्जी एच न्यू बोलिए चाहे फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा बोलिए, तो एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट, ये लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन हो गया। अब यहाँ एच सी का मान भरिए। देखिए जब लैम्डा एंगस्ट्रम में गिवन होता है तो एच सी का मान भरते हैं 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। लैम्डा जब एंगस्ट्रम में होता है, ठीक है, व्हेन लैम्डा इज इन एंगस्ट्रम यूनिट, लैम्डा जब एंगस्ट्रम यूनिट में होता है तो एच सी का मान लिखा जाता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। और जब लैम्डा नैनोमीटर में होता है तो एच सी का मान लिखते हैं, एक ज़ीरो यहाँ कम हो जाएगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो यहाँ पे लैम्डा चूँकि नैनोमीटर में है तो एच सी का मान भर लेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा जो है वो कितना है, तो वो है 200 नैनोमीटर। तो दिस इज़ 200 नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 2 से 20 कटाइएगा 10 बार, 124 कटाइएगा 62 टाइम्स, 62 बाई 10 दिस इज 6.2 माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी के मैक्स का मान हम लोग जान गए कि के मैक्स कितना होगा। जो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ज़ीरो। जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं निकलते हैं जो मेटल प्लेट से बाहर, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक होती है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई ज़ीरो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होगी। अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका मैक्सिमम स्पीड बताइए, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का मैक्सिमम स्पीड बताइए। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ से निकाल सकते हैं, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उसका स्पीड भी मैक्सिमम होगा। स्पीड उसी इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें के मैक्स लिखना पड़ेगा। तो के मैक्स कितना दिया हुआ है, तो के मैक्स गिवन है दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको आप जूल में चेंज कर लीजिए तो 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये जूल में हो गया। अब के मैक्स को कितना लिखा जाए, तो के मैक्स होता है हाफ एम, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो के मैक्स हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6, ये हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, -19 इतना हो गया। अब यहाँ पे हाफ इंटू एम मास भरिए। तो मास किसका भरेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है
तो इलेक्ट्रॉन का मास, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ये फोटो इलेक्ट्रॉन का मास है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 3.2 इंटू 10⁻19। अब इसको सॉल्व करके आप यहाँ से वी मैक्स का मान कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैंने बताया था कि इट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना चाहते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें लाइट पटकना पड़ेगा। तो एक टर्म आया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो क्या थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, और वो कितना होता है, तो वो होता है hc/φ0, उसका फॉर्मूला होता है hc/φ0। तो hc का मान कितना हुआ, तो hc हो गया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाय वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 12400 डिवाइडेड बाई 4.2 एंगस्ट्रम, ये सॉल्व कर लीजिएगा, उतना एंगस्ट्रम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू टाइप्स ऑफ फोटॉन्स हैविंग एनर्जी 2 and 5 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट। सपोज करिए कि एक मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन मान लेते हैं कि φ0 है। अब इस मेटल प्लेट पर दो तरह के फोटॉन गिर रहे हैं। मान लीजिए इसके ऊपर कुछ फोटॉन्स ये वाले गिर रहे हैं और कुछ फोटॉन्स ये वाले गिर रहे हैं, ठीक है। दो टाइप के फोटॉन इस मेटल प्लेट पर गिर रहे हैं। इफ़ टू टाइप्स ऑफ फोटॉन्स हैविंग एनर्जी 2 and 5 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, अब इसमें जो फोटॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, तो इसमें जो फोटॉन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन का 2 टाइम्स है, मतलब इनकी एनर्जी 2φ0 है, और इनके अंदर जो फोटॉन प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी कितनी है, तो वर्क फंक्शन की 5 टाइम्स है, मतलब 5φ0 है, ठीक है। तो इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन φ0 है और इसके ऊपर फोटॉन गिर रहे हैं, दो तरह के फोटॉन गिर रहे हैं। कुछ ऐसे फोटॉन गिर रहे हैं जिनकी एनर्जी 2φ0 है, 2φ0 एनर्जी वाले फोटॉन गिर रहे हैं, और 5φ0 एनर्जी वाले फोटॉन गिर रहे हैं, ठीक है। इफ टू टाइप्स ऑफ फोटॉन्स हैविंग एनर्जी 2 and 5 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनके मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताइए फॉर द टू टाइप्स ऑफ फोटॉन्स। अब जैसे मान लीजिए इसको हम नहीं गिराते, हम सिर्फ इस फोटॉन को गिराते तो कुछ के मैक्स होता है, और मान लीजिए हम इसको नहीं गिराते, सिर्फ इस फोटॉन को गिराते तो कुछ के मैक्स होता। तो दोनों स्थिति में वी मैक्स का रेशियो बताना है कि जब इसको गिराएंगे तो जो वी मैक्स होगा और जब इसको गिराएंगे तो जो वी मैक्स होगा उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। आप इसका वर्क फंक्शन φ0 है तो इससे ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन गिराइएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, तो इसका वर्क फंक्शन φ0 है, तो 2φ0 एनर्जी का फोटॉन गिराइएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, 5φ0 एनर्जी का फोटॉन गिराइएगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो मान लीजिए कि आप इस फोटॉन को गिरा के फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवा रहे हैं और इस फोटॉन को भी गिरा के फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवा रहे हैं, तो किस फोटॉन को, माने इस फोटॉन को गिराने से जो वी मैक्स मिलेगा और इस फोटॉन को गिराने से जो वी मैक्स मिलेगा उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि के मैक्स जो होता है वो कितना होता है, के मैक्स होता है h nu माइनस φ0 या hc/λ - φ0। लेकिन इस क्वेश्चन में न तो मुझे इस लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, न मुझे लाइट का वेवलेंथ गिवन है, मुझे क्या गिवन है, मुझे फोटॉन की एनर्जी गिवन है। तो इस फॉर्मूला को हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, के मैक्स बराबर h nu क्या है, फोटॉन की एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं फोटॉन की एनर्जी माइनस φ0, ये भी तो लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख सकते हैं के मैक्स बराबर h nu माइनस φ0, लैम्डा के रूप में लिख सकते हैं के मैक्स बराबर hc/λ माइनस φ0। और अगर हम फ्रीक्वेंसी में नहीं लिखना चाहें, वेवलेंथ में नहीं लिखना चाहें, फोटॉन की एनर्जी में लिखना चाहें, तो h nu जो है वो फोटॉन की एनर्जी है, तो हम लिख सकते हैं फोटॉन की एनर्जी माइनस φ0, ये के मैक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज हाफ m वी मैक्स स्क्वायर, चूँकि स्पीड की बात कर रहा है, तो हाफ m वी मैक्स स्क्वायर बराबर e माइनस φ0
ये चीज़ हो गया, ठीक है। या इसको पहले नहीं लिखते हैं, मान ली पहले हम एक को लेके सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले को अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट वाले के लिए के मैक्स कितना होगा, तो फोटोन की एनर्जी कितनी है 2 फाई नॉट, तो 2 फाई नॉट और माइनस फाई नॉट, तो ये हो गया फाई नॉट। अब के मैक्स को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले का है तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू एम इलेक्ट्रॉन का मास इंटू उसका वी मैक्स, तो वी मैक्स 1 मान लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए, वी मैक्स 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फाई नॉट। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब अगर सेकंड इक्वेशन बनाए तो सेकंड इक्वेशन में फिर के मैक्स होगा, फिर वैसे ही के मैक्स बराबर ई माइनस फाई नॉट होगा, फिर के मैक्स बराबर ई के जगह पर कितना होगा, ई के जगह पे होगा 5 फाई नॉट और माइनस फाई नॉट, तो यहाँ पे 4 फाई नॉट होगा। तो एक दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा हाफ एम और वहाँ पे वी मैक्स को मान लेते हैं वी मैक्स 2, तो वी मैक्स 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा बोलिए 5 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 4 फाई नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मैंने कैसे बनाया है, जिस तरह से मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया है उसी तरह मैंने इक्वेशन नंबर 2 भी बनाया है। के मैक्स बराबर ई माइनस फाई नॉट, तो ई का मान कितना है 5 फाई नॉट, तो 5 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, तो ये हो गया 4 फाई नॉट यहाँ पे, और यहाँ के मैक्स के जगह पे हो गया हाफ एम वी मैक्स 2 का होल स्क्वायर। मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स, यानी वी मैक्स 1 बाई वी मैक्स 2, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इतना का स्क्वायर बाई इतना का स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं वी मैक्स 1 बाई वी मैक्स 2 का होल स्क्वायर, एक ही बार लिखना चाहें तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर डिवाइड करेंगे फाई नॉट बाई 4 फाई नॉट, तो ये कैंसिल होकर दिस इज 1 बाई 4, तो यहाँ से क्या निकलेगा वी मैक्स 1 डिवाइडेड बाई वी मैक्स 2, दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है और उसके ऊपर 2 टाइप के फोटोन पटके जा रहे हैं। एक फोटोन वो पटके जा रहे हैं जिनके पास एनर्जी है 2 फाई नॉट और एक वो फोटोन पटके जा रहे हैं जिनके पास एनर्जी है 5 फाई नॉट। तो पूछ रहा है कि दोनों फोटोनों के लिए मैक्सिमम स्पीड से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके मैक्सिमम स्पीड का रेशियो कितना है। तो हम जानते हैं कि के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं फोटोन की एनर्जी माइनस फाई नॉट। अगर हम फर्स्ट सिचुएशन को लें तो फर्स्ट सिचुएशन में के मैक्स बराबर 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, दिस इज फाई नॉट, तो के मैक्स कैन बी रिटन एज हाफ एम वी मैक्स 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फाई नॉट। सेकंड वाले को लिखें तो क्या होगा हाफ एम वी मैक्स 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 फाई नॉट माइनस फाई नॉट 4 फाई नॉट। चूंकि इसका रेशियो पूछ रहा है दोनों को डिवाइड करिए, वी मैक्स 1 बाई वी मैक्स 2 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज बाय 50%, देन के मैक्स चेंजेस फ्रॉम 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक मेटल है, तो सपोज करिए कि दिस इज द मेटल, इसका वर्क फंक्शन पूछ रहा है तो इसके वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट मान लेते हैं। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज बाय 50%, यानी पहले जो इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज करिए न्यू थी, तो दोबारा जो इसके ऊपर लाइट गिराया गया उसकी फ्रीक्वेंसी 50% बढ़ा दी गई। ठीक है, इसके ऊपर पहले जो लाइट गिराया गया उसकी फ्रीक्वेंसी को हम न्यू मान लेते हैं। तो जब इसके ऊपर न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराया जा रहा था तो उस स्थिति में के मैक्स कितना था 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब फ्रीक्वेंसी को 50% बढ़ा दिया गया तब के मैक्स का मान कितना हो गया 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये के मैक्स कब है, ये के मैक्स तब है जब फ्रीक्वेंसी न्यू है, और जब फ्रीक्वेंसी को हमने 50% बढ़ा लिया तो उसके बाद के मैक्स का मान कितना हो गया 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले हम ये मान लेते हैं कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी न्यू है, मेटल के वर्क फंक्शन को फाई नॉट मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है मेटल प्लेट के ऊपर, इनिशियल फ्रीक्वेंसी को हम मान लेते हैं न्यू। तो उस स्थिति में के मैक्स कितना है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं कि के मैक्स बराबर होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो के मैक्स का मान कितना दे दिया उसने, के मैक्स उसने दे दिया 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ना तो मुझे न्यू पता है ना मुझे फाई नॉट पता है,
तो ये इक्वेशन बन गया 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब उसने क्या किया, अब उसने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया 50%। तो जब फ्रीक्वेंसी को 50% बढ़ा दिया तो नई फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो जो नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पहले न्यू थी और 50% बढ़ गई तो न्यू प्लस 50% ऑफ न्यू, न्यू प्लस 50% 50/100 ऑफ न्यू, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 3 न्यू/2। यानी कि अब जो मेटल प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 न्यू/2। इस स्थिति में के मैक्स कितना है, इस स्थिति में के मैक्स का मान है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर से आप इक्वेशन यूज कीजिए, के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो एच इंटू न्यू कितना हो जाएगा, तो नया न्यू हो जाएगा 3 न्यू/2 माइनस कितना फाई नॉट। के मैक्स कितना दे रखा है, तो के मैक्स इस बार दे रखा है दिस इज 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज 3/2 एच न्यू, 3/2 एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए हम लोगों को निकालना किसका मान है, तो हम लोगों को निकालना है वर्क फंक्शन का मान। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, तो वेरिएबल है फाई नॉट, वेरिएबल है यहाँ पे न्यू, दो वेरिएबल फाई नॉट और न्यू, और यहाँ भी दो वेरिएबल फाई नॉट और न्यू। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व करके फाई नॉट और न्यू का मान निकालना है। आप निकाल सकते हैं बट इसको हम सॉल्व करके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक न्यू वेरिएबल है, एक फाई नॉट वेरिएबल है, फाई नॉट निकालना है। तो हम यहाँ से एच न्यू निकाल सकते हैं फाई नॉट के रूप में, तो यहाँ से एच न्यू को निकाल लीजिए फाई नॉट के रूप में और उस एच न्यू का मान यहाँ पुट कर दीजिए तो फाई नॉट निकल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं एच न्यू कैलकुलेट करूँ तो एच न्यू कितना हो जाएगा, तो एच न्यू बराबर 1.2 प्लस फाई नॉट हो जाएगा और इसको पुट कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट किया जाए तो ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एच न्यू। तो एच न्यू हो गया 1.2 प्लस फाई नॉट और माइनस हो गया फाई नॉट। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3.6 इज इक्वल टू, एक बार इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 इंटू 1.2, 3/2 इंटू 1.2, तो 2 से 1.2 कटेगा 0.6 टाइम्स और 0.6 से 3 मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 1.8 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बोलिए 3/2 फाई नॉट, 3/2 यानी 1.5, तो ये 1.5 फाई नॉट, यहाँ पे हो गया 1.5 फाई नॉट और माइनस हो गया फाई नॉट। अब ये 1.8 इधर आ गया तो 3.6 माइनस 1.8 ये हो गया 1.8 और इधर 1.5 फाई नॉट में से फाई नॉट घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 फाई नॉट, 0.5 फाई नॉट। अब इसको यहाँ से फाई नॉट सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल खत्म हो गया दोनों तरफ से, तो फाई नॉट अगर सॉल्व कीजिएगा तो फाई नॉट इज इक्वल टू 18/5 इज इक्वल टू 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डबल्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो के मैक्स पर क्या असर पड़ेगा। यानी पहले हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को सपोज करें न्यू रखे हुए थे, अब लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिए मतलब 2 न्यू कर दिए। ठीक है, तो पहले हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी को न्यू रखा था, अब लाइट की फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से डबल कर दिया मतलब 2 न्यू कर दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो के मैक्स बढ़ेगा, क्योंकि के मैक्स बराबर कितना होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये इक्वेशन क्या कह रहा है, ये इक्वेशन कह रहा है के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये इक्वेशन कह रहा है कि अगर हम न्यू को बढ़ाएंगे तो इसके बढ़ने से के मैक्स भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाएंगे तो के मैक्स का मान भी बढ़ेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो के मैक्स पर क्या असर पड़ेगा। पहला ऑप्शन है के मैक्स डबल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन डबल से कम होगा, तीसरा डबल से ज़्यादा होगा और चौथा नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि पहले फ्रीक्वेंसी न्यू है, मान लेते हैं कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी न्यू है। ठीक है, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, फ्रीक्वेंसी न्यू है
तो के मैक्स बराबर कितना होगा, के मैक्स बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होगा फाई नॉट, जो मुझे नहीं पता है, ना मुझे इनिशियल फ्रीक्वेंसी पता है, ना मुझे वर्क फंक्शन पता है, तो मैंने लिखा के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। इस के मैक्स को हम के मान लेते हैं, पहले जो के मैक्स था वो के था, तो के बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब एक काम और कर लीजिए, चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे, जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो जो नया के मैक्स होगा वो डबल हो जाएगा, डबल से ज़्यादा हो जाएगा, डबल से कम हो जाएगा। यानी कंपैरिजन किससे करना है, कंपैरिजन हमको करना है डबल से, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उसके डबल के साथ नई काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है। तो हमें क्वेश्चन में ये समझना है कि कंपैरिजन किस में करना है। तो कंपैरिजन करना है नई काइनेटिक एनर्जी में, और पुरानी काइनेटिक एनर्जी में कंपैरिजन नहीं करना है, पुरानी काइनेटिक एनर्जी के डबल के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। उसके ट्रिपल के साथ भी कंपेयर नहीं करना है, पुरानी काइनेटिक एनर्जी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है, पुरानी काइनेटिक एनर्जी के ट्रिपल से भी कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर किससे करना है, पुरानी काइनेटिक एनर्जी के डबल से, ठीक है। तो डबल से कंपेयर करना है, डबल से इसलिए कंपेयर करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी को डबल उसने किया है, इसलिए वो डबल के साथ कंपेयर करना चाहता है। तो आप इसको पहले डबल कर लीजिए कि इसका डबल कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का डबल होगा 2k बराबर, इसको डबल कर लीजिए, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2h न्यू, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फाई नॉट। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा पुरानी काइनेटिक एनर्जी का डबल, और इसके साथ हमें कंपेयर करना है नई काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। तो अब बताइए, अब जो फ्रीक्वेंसी हो गई है वो तो डबल हो गई है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई, पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी तो अब नई फ्रीक्वेंसी हो गई 2 न्यू, तो नई फ्रीक्वेंसी 2 न्यू हो गई, तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो अब फिर लिखा जाएगा के मैक्स बराबर एच न्यू, न्यू के जगह पे 2 न्यू माइनस हो गया फाई नॉट, ये हो गया दिस इज 2h न्यू माइनस फाई नॉट। नई काइनेटिक एनर्जी को के डैश मान लेते हैं, तो के डैश बराबर 2h न्यू माइनस फाई नॉट। ये चीज़ हो गई, क्या पता चल गया, के डैश बराबर 2h न्यू माइनस फाई नॉट। और पुरानी काइनेटिक एनर्जी का डबल हो गया 2k बराबर 2h न्यू माइनस 2 फाई नॉट। कंपेरिजन किस में करना है, कंपेरिजन करना है नई काइनेटिक एनर्जी के डैश में और पुरानी काइनेटिक एनर्जी के डबल 2k में, ठीक है। और किस रूप में कंपैरिजन करना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2k से ज़्यादा है, मतलब k डैश जो है वो 2k से ज़्यादा है, कि k डैश 2k से कम है, कि k डैश 2k के बराबर है, ठीक है। मतलब हमें ये दिखाना है कि k डैश कितना है, k डैश का रिलेशन 2k के साथ क्या है, k डैश इज़ ग्रेटर देन 2k, k डैश इज़ लेस देन 2k, या k डैश इज़ इक्वल टू 2k। अब ये कैसे कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इस रिजल्ट पे हम पहुंच सकते हैं। या तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दें, या 1 में से 2 को माइनस कर दें, किसी में से किसी को माइनस करिए। मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया, तो के डैश में से 2k माइनस हो जाएगा, तो के डैश माइनस 2k, और इधर 2h न्यू माइनस फाई नॉट में से माइनस हो जाएगा 2h न्यू माइनस 2 फाई नॉट। ये कितना होगा, तो 2h न्यू और 2h न्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, ये हो जाएगा फाई नॉट। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि नई काइनेटिक एनर्जी जो के डैश है वो कितना है, तो माइनस 2k जाके उधर प्लस 2k और प्लस फाई नॉट हो गया। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो डबल से ज़्यादा है, 2k प्लस फाई नॉट। 2k प्लस फाई नॉट का मतलब क्या हुआ कि डबल से ज़्यादा। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है वो मोर देन डबल हो चुकी है, सी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि पहले मान लीजिए कि जो लाइट गिरा रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। तो पहले जो हम लाइट गिरा रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, तो के मैक्स कितना था, एच न्यू माइनस फाई नॉट, और के मैक्स को मैंने के लिख दिया, तो के बराबर हो गया एच न्यू माइनस फाई नॉट। नई काइनेटिक एनर्जी को किसके साथ कंपेयर करना है, तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर नहीं करना है, बल्कि पुरानी काइनेटिक एनर्जी के डबल के साथ कंपेयर करना है। तो इसका डबल कर लीजिए तो इट इज़ 2k, तो 2k बराबर हो जाएगा, इसका डबल कीजिए तो 2h न्यू माइनस 2 फाई नॉट। नई फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, तो नई फ्रीक्वेंसी हो गई 2 न्यू, नई फ्रीक्वेंसी हो गई 2 न्यू।
तो नई काइनेटिक एनर्जी फिर लिखिए तो के मैक्स बराबर एच इंटू न्यू के जगह पर 2 न्यू माइनस फाई नॉट। नई काइनेटिक एनर्जी को अगर के डैश लिखा जाए तो के डैश बराबर हो गया 2h न्यू माइनस फाई नॉट। अब इसको कंपेयर करना है उसके साथ कि ये जो के डैश है वो 2k से ज़्यादा है कि 2k से कम है कि 2k के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 या 1 में से 2 माइनस कर लीजिए तो ये रिजल्ट आपका आ गया कि जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो डबल से ज़्यादा है।